अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बार फिर अमेरिका में भारत और दूसरे देशों के आयात होने वाले आईफोन पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि यदि एप्पल ने आईफोन को बाहर के देशों से मंगाना बंद नहीं किया तो आईफोन पर अमेरिका में 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। दरअसल ट्रंप अमेरिका में आईफोन के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं ताकि अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। हालांकि अमेरिका में उत्पादन लागत महंगा होने की वजह से मौजूदा समय में एप्पल अपने आईफोन समेत ज्यादातर प्रोडक्ट्स का उत्पादन चीन, भारत और वियतनाम जैसे देशों में कर रहा है। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान के बाद एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यदि अमेरिका इस टैरिफ को लागू भी करता है तब भी भारत में आईफोन निर्माण की लागत अमेरिका में निर्माण से कहीं कम रहेगी। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में दोहा समिट के दौरान खुलासा किया था कि उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से भारत में आईफोन असेंबली विस्तार योजनाओं को रोकने के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आईफोन असेंबली करने वाले कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह करीब $230 है, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में ये लागत करीब $2,900 प्रति माह तक पहुंच सकती है। अगर एप्पल ऐसा करता है तो उत्पादन लागत में 13 गुना की वृद्धि हो जाएगी। एप्पल को भारत में आईफोन असेंबल करने में औसतन $30 प्रति यूनिट खर्च आता है, जबकि यही प्रक्रिया अमेरिका में करने पर $390 खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव (PLI) योजना के तहत एप्पल को अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। अगर एप्पल अमेरिका में आईफोन असेंबल करता है तो उसे प्रति यूनिट $450 के मुनाफे की जगह सिर्फ $60 का मुनाफा मिलेगा, या फिर कंपनी को लागत बढ़ने के चलते कीमतें काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ सकती हैं। एक आईफोन की कीमत करीब $1,000 होती है। इसमें दर्जनों देशों का योगदान होता है। एप्पल को इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा यानी करीब $450 प्रति यूनिट मिलते हैं। अमेरिकी कंपोनेंट निर्माता जैसे क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम को लगभग $80 मिलते हैं। ताइवान को चिप निर्माण के लिए $150, वहीं दक्षिण कोरिया को OLED स्क्रीन और मेमोरी चिप्स के लिए करीब $90 और जापान को कैमरा लेंस के लिए $85 मिलते हैं। वहीं अगर बात करें तो जर्मनी, वियतनाम और मलेशिया जैसे अन्य देश मिलकर सिर्फ $45 कमा पाते हैं। इसके बाद भारत और चीन दोनों को असेंबली के लिए प्रति यूनिट लगभग $30 मिल पाते हैं, जो आईफोन की खुदरा कीमत का 3% से भी कम है। भारत में आईफोन असेंबली से लगभग 60,000 नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि चीन में ये आंकड़ा करीब 3 लाख का है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से टिम कुक भारत में आईफोन बनाना बंद कर देंगे, या फिर टिम कुक भारत में ही आईफोन बनाते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आईफोन की कीमत क्या रहने वाली है। आपकी इस सब पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।